किसी को थैंक्स बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के मम्मी। मम्मी को? मम्मी का योगदान बहुत मम्मी का सबसे ज्यादा योगदान है। जो मेरे एरिया था उससे मैंने नो नहीं, बहुत कॉर्डियल नहीं था। फॉरेंसिक साइंस पे पूछा कि फ्लोराइड एक कंसर्न है बिहार में ग्राउंड वाटर का, उससे क्वेश्चन विवाह जो बिहार में बहुत फेमस है। मैं विवेक और आप देख रहे हैं सपनों से सेवा तक। अभी हम पटना में हैं बीपीएससी भवन के बाहर, जहां 70वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और जो भी बच्चे बाहर आ रहे हैं उनसे जानेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा। हेलो मैम, आपका नाम क्या हुआ? अंजलि प्रिया। कैसा रहा इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। मेरा महानंदा बोर्ड था। महानंदा बोर्ड था। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में अगर आप बताना चाहें तो? मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया अपना इकोनॉमिक्स में। सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल था और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक पहुंची है, कैसा लग रहा है? मैं यूपीएससी बहुत अच्छा लग रहा है, बट मैंने यूपीएससी की बेसिक तैयारी की थी अपनी। अच्छा, तो कैसे क्वेश्चन पूछे गए मैम आपसे? ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से पूछा गया या फिर ऑप्शनल से? मेरे से क्वेश्चन बहुत अनसर्टेन थे। फॉरेंसिक साइंस पे क्वेश्चन पूछा गया मेरे से, ट्राइबल से रिलेटेड, और वाटर कंटामिनेशन का इशू चल रहा है उस पे क्वेश्चन से, और मैरिज से रिलेटेड। हाँ। कुछ क्वेश्चन अगर आप रिकॉल कर पा रही हो कि क्या क्या क्वेश्चन थे? उन्होंने पूछा कि मैरिज कितने टाइप के होते हैं, मैंने बताया तो बोला पकड़वा विवाह जो बिहार में बहुत फेमस है वो किस टाइप का मैरिज था, तो मैंने बताया तो बहुत इंप्रेस हो गया कि इनको ये भी पता है। क्या बताया आपने? असुर। उसके अलावा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन थे, वाटर कंटेमिनेशन से आप क्या इस पे रहेंगी, और आर्सेनिक और फ्लोराइड एक कंसर्न है बिहार में ग्राउंड वाटर का, उससे क्वेश्चन थे। और एक बोर्ड मेंबर थे जो ट्राइब्स के बारे में पूछे कि ट्राइब का क्या कल्चरल एसिमिलेशन, उनकी कंडीशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और एक फोर्थ मेंबर थे, उन्होंने थोड़े क्वेश्चन अलग पूछा मेरे से। फॉरेंसिक साइंस पे पूछा कि ह्यूमन बॉडी के क्या स्पेशल इम्प्रिंट्स होते हैं। और बोला कि हार्ट के सर्जरी को क्या बोलते हैं, ब्रेन के सर्जरी को क्या बोलते हैं, तो मैंने सॉरी बोला। अच्छा, तो उस पे कुछ बोर्ड मेंबर का रिएक्शन क्या था? क्योंकि मेरे लाइन से नहीं थे तो बहुत कॉमन आराम से सब कुछ था कि ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, और कोई क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हैं इंटरनेशनल इशू पे? कुछ नहीं, ना नेशनल इशू से, ना हॉबी से, ना पोस्ट प्रेफरेंस से। हॉबी क्या था आपका वैसे? किचन गार्डनिंग। किचन गार्डनिंग था, उससे कोई क्वेश्चन नहीं? कोई क्वेश्चन नहीं। बिहार ज्योग्राफी या फिर नहीं, करंट अफेयर्स? कोई क्वेश्चन नहीं। आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से भी कोई क्वेश्चन नहीं। ऑप्शनल से भी कोई क्वेश्चन? सारे ऑप्शनल से थे। ऑप्शनल से सारे। और सारे सिचुएशन बेस्ड ज्यादा पूछे गए मेरे से। ग्रेजुएशन आपने वैसे क्या बताया था? इकोनॉमिक्स। किस टाइप के क्वेश्चन आपने प्रिपेयर किए हुए थे मैम? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, तो वो इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किए। वो चाहते हैं कि उनको एक पर्सनली मिल जाए ताकि वो प्रिपेयर कर सके उस हिसाब से, तो आप कुछ गाइड करना चाहेंगे इस बारे में? करंट अफेयर बहुत जरूरी है, स्पेशली ट्रम्प अभी ईयू में ट्रेड हुआ है, तो वो एनालिटिकल ज्यादा जानना चाहते हैं कि आप कितना सोच सकते हैं, तो उस पर ज्यादा फोकस करना, डेटा स्टेटिस्टिक्स एकदम तैयार रखना। इसके अलावा कुछ और गाइड करना चाहेंगे? बस यही, पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं और बेसिक्स से क्लियर है। वो लोग बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे टैरिफ में और सैंक्शंस में क्या डिफरेंस है। अच्छा, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, बट बहुतों को पता नहीं होता। किसी बच्चे से ये क्वेश्चन पूछा है? हाँ, मेरे से पहले से पूछा गया था। बहुत मॉक दिया है, 8-10 दिए मॉक। 8 मॉक दिए, उससे बेनिफिट मिला आपको? हाँ, बेनिफिट मिला काम कंपोज रहने का, बट मॉक में ज्यादा टाइम मिलता आपको, और यहाँ पे 12-13 मिनट का इंटरव्यू चला मेरा, और बोर्ड बहुत कॉर्डियल नहीं था, तो मुझसे बहुत ग्रिलिंग की गई मेरी यहाँ पे। हाँ, काउंटर क्वेश्चन, जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा? कंटेमिनेशन का, वाटर कंटेमिनेशन का, और उसी पे ही बहुत मेरे से क्रॉस क्वेश्चन किए गए। क्रॉस क्वेश्चन अगर कुछ आप रिकॉल कर पा कि आप क्या करेंगी, अभी तक खराब की कौन कौन सी बॉडीज इन्वॉल्व है जो कि वाटर कंटेमिनेशन को देखती हैं, और राइजिंग इश्यूज क्या है, और लोकेशन भी पूछा बिहार के किस पार्ट में कौन सा इशू है। अच्छा, हाँ, तो इस पे काफी ग्रिलिंग चली मेरी काफी देर तक। अच्छा, तो ये तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था? तो नहीं, मैंने तैयार की थी इस पे तैयार किया था आपने? मेरा किचन गार्डनिंग था ना, तो मैंने सॉइल से रिलेटेड एग्रीकल्चर वाली सारी टॉपिक को कवर किया था। अच्छा, जैसा आपने बताया ये आपका पहला अटेम्प्ट है, और पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचना ही एक बड़ी अचीवमेंट मानी जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो 4-5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका पीटी क्लियर नहीं हो पाता है या मेंस क्लियर नहीं हो पाता है, तो आप कैसे गाइड करेंगे कि जो बच्चा प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू के लिए क्या गाइड करना चाहेंगे आप? पीटी के लिए ये है कि बेसिक रिसोर्सेज और मल्टीपल रिवीजन, मतलब सब कुछ नहीं पढ़ना है, और मेंस के आंसर राइटिंग के लिए बस लिखना है, मतलब जितना लिख सके उतना लिखना है, और एक प्रॉपर टेस्ट देना है, और उसका चेकिंग फीडबैक पे काम करना बस, और लिमिटेड सिलेबस और मल्टीपल रिवीजन बस। तो अपने रिसोर्सेज को कैसे लिमिटेड करे कोई बच्चा, जैसे कि उसको स्टार्ट किया है प्रिपरेशन, उसको आइडिया नहीं है, उसके लिए कुछ गाइड करना चाहेंगे? जैसे फॉर एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक, वो वाला फॉलो करना फंडा, और करंट अफेयर से अपडेटेड रहना है। करंट अफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक जो है उसमें आप अगर वहां पे गलती करते हैं तो ही आप कट ऑफ लिस्ट से बाहर आते हैं। स्टैटिक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। स्टैटिक में आप गलती नहीं कर सकते, फाउंडेशन वही है जी।
और इसके अलावा जो बच्चे अभी इंटरव्यू देने आने वाले हैं उनके लिए और कुछ मैसेज अगर आप देना चाहो आई तो? थिंक थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं तो करें, बाकी तो वहाँ जाके नर्वसनेस बहुत होती है, बट ठीक है, हो जाता हो जाता है। है। आपका मेंस कैसा गया था? मेरा मीन्स बहुत अच्छा गया है। अच्छा, पोस्ट प्रेफरेंस पे कोई क्वेश्चन वगैरह पूछा गया? कुछ नहीं, मेरे से कुछ भी नहीं, बस सोशियोलॉजी और सिचुएशन बेस्ड और वही फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस। मैंने सिर्फ सॉरी बोला फॉरेंसिक साइंस में। अच्छा, तो उसमें सर ने रिएक्शन अच्छा था सर का? हाँ, सर का रिएक्शन था कि बहुत अच्छा, गुड। जो मेरे एरिया था उससे मैंने नो नो नहीं बोला, बाकी वो फॉरेंसिक साइंस मुझे पता ही नहीं था क्या है। अच्छा, जैसे घर वालों के लिए कितनी खुशी का माहौल था जब आपने पहले अटेम्प्ट में ही भी मेंस और इंटरव्यू तक पहुंची हैं तो? अभी रिजल्ट आ जाए, खुशी तब मनाएंगे। जैसे घर वाले खुश हैं इस चीज से? हाँ, खुश है। अच्छा, किसी को थैंक्स बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के मम्मी। बारे में? मम्मी को? मम्मी का योगदान बहुत रहा मम्मी का सबसे ज्यादा योगदान है, है। अच्छा, मुझे तो कुछ नहीं आता, मम्मी ने सब। चलिए अच्छी बात है। इसकी आपने यूपीएससी की भी तैयारी की है? हाँ, तो उसमें कहाँ तक आपका कुछ मेंस? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था इस बार, नहीं हो पाया मेरे से। प्रीलिम्स में 1-2 नंबर से वो रह जाता है, तो इस बार मैं कोशिश करूंगी कि अच्छा, इस बार आपका मेंस देने का? हाँ, इस बार मैंने मुझे भरना है। यूपीएससी देने का? हाँ। 71st का हाँ, वो भी क्लियर है मेरा। वो भी क्लियर हुआ है, उसके मेंस भी देना है हाँ, आपको? वो अप्रैल में है, तो ऑल द बेस्ट मैम। आई Thank you. थिंक आपका सिलेक्शन हो जाए। कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू।